और मुज रूट खोले, यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो। तब जाकर सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो। ये ईरान का मुख्य प्रस्ताव है, जो अमेरिका को एक बार फिर से सौंपा गया। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने लिए तैयार ही नहीं है। ट्रंप का तो पहला पॉइंट ही मुख्य बात यही है कि ईरान 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके, तब जाकर आगे की बात होगी। तो मसला और पेच यही अड़ा हुआ है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही। और अमेरिका का ये भी कहना है कि ईरान के पास तकरीबन 450 किलो जो समृद्ध ईरान की मांगे भी अमेरिका नहीं मान रहा, और अमेरिका की मांगे भी ईरान नहीं मान रहा। ईरान ने पहले भी ये प्रस्ताव दिए थे, जिसको अमेरिका ने खारिज कर दिया। हालांकि ईरान 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने के लिए सहमत है, लेकिन ट्रंप का तो कहना कि 20 साल तक आप नाम ही मत लो परमाणु कार्यक्रम का। ऐसा आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के 5 और बड़े अपडेट्स क्या चल रहे हैं इन युद्ध के हालातों के बीच। तो एक तो तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। बीते दिन ईरानी विदेश मंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने भी ईरान के फेवर में अमेरिका की आलोचना करने वाला बयान दिया था। रूस ने यूएस और इजराइल के हमलों की आलोचना की है। वहीं फ्रांस बोला कि ईरान अगर नरम पड़े तभी हल निकलेगा। फ्रांस ने यह कहा कि अगर ये जंग खत्म करनी है तो ईरान को कुछ बड़े समझौते करने होंगे, अपने रुख में बदलाव लाना होगा। और जर्मनी ने भी अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी और मुझ रूट खोलने की अपील की और बोले कि ना लगाएं टोल और ना ही करें भेदभाव। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं ये, नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने ईरान और अमेरिका दोनों से ये होरमुज जलडमरू मध्य को रूट को खोलने की अपील की है। एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि अगर ये होरमुज रूट पर नाकाबंदी जारी रहती है तो खाड़ी देशों के लिए ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है, सांस की नली की तरह है। अगर ये रूट बंद रहा तो सबसे पहले प्रवासियों की जेब कटेगी। यही वजह है कि खाड़ी में बैठे बहुत से लोग ईरान को समझौते की सलाह भी दे रहे हैं, और सलाह ऐसे दे रहे हैं जैसे जंग का बिल सिर्फ ईरान भरेगा और बाकी सब एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तमाशा देखेंगे। जबकि असली खेल ये है कि अगर होरमुज बंद हुआ तो चोट ईरान को भी लगेगी, लेकिन सांस खाड़ी देशों की अटकेगी और जेब प्रवासियों की कटेगी। तो ऑल ओवर ऑयल की ग्लोबल चैनल डिस्टर्ब होगी। कुल मिलाकर तो इससे छोटे बड़े कई देशों को बड़ा नुकसान होगा। और वहीं खबर देखिए,